नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नई आबादी में 3 दुकान व एक मकान में हुई चोरी की वारदात। हजारों रुपए नकद व सामान चुरा ले गए चोर। वृद्ध महिला की कीटनाशक पीने से मौत। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के बियापाड़ा गांव का है मामला। नहर के तेज बहाव में गिरने से युवती की हुई मौत। अपने खेतों से घास लेकर घर जा रही थी। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादड़ी के धोलापानी पुलिस ने की कार्रवाई। झुलेश्वर महादेव मंदिर का 7वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। डूंगरपुर में सिंधी समाज के गुरुद्वारे में हुआ आयोजन। भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया सड़क निर्माण का औचक निरीक्षण। छोटी सादड़ी में नेशनल हाईवे से कोठड़ा तक बन रही है सड़क। कुशलगढ़ पुलिस थाने में हुई शांति समिति की बैठक। आगामी त्योहारों को देखते हुए किया विचार विमर्श। मदारेश्वर की पहाड़ियों में फिर लगी आग। सागवान के कई पेड़ हुए जलकर राख। छोटी सादड़ी में 10वीं बोर्ड परीक्षा हुई प्रारंभ। विद्यार्थियों को गुड़ धनिया खिलाकर दी शुभकामनाएं। रकमा मर्डर केस में आरोपी गब्बू की प्रेमिका सहित 2 गिरफ्तार। कुछ दिनों पूर्व अपहरण करके की गई थी हत्या। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत नई आबादी इलाके में चोरों ने 3 दुकान और एक मकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए के सामान चुरा लिए। घटना की जानकारी दूसरे दिन हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और इसी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार नई आबादी निवासी अब्बास अली पुत्र अहमद अली का परिवार विदेश में रहता है। यहाँ उसके घर पर ताला लगा हुआ था। इसी को देखकर चोरों ने ताला तोड़ा और घर में हाथ साफ कर लिया। वहीं पास ही चाय पत्ती का कारोबार करने वाले फिरोज खान के दुकान के भी ताले टूटे और 3000 रुपए से अधिक की नकदी व अन्य सामान चोरी हो गया। चोरों ने दूध डेयरी का कारोबार करने वाले व्यापारी उमेश सागवाड़िया की दुकान का भी ताला तोड़ा और वहां से 15,000 रुपए नकद सहित काफी सारा सामान चुरा लिया। चोर यहीं नहीं रुके, उन्होंने पास में ही स्थित एक मेडिकल दुकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन यहां उन्हें कुछ खास नहीं मिल पाया। हालांकि चोरी क्या हुआ है इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। फुटेज में एक चोर हाथ में लोहे का पाइप लेकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ितों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्राप्त हुए सीसीटीवी फुटेज के साथ ही क्षेत्र के अन्य कैमरा को भी खंगाल रही है और चोरों का पता लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना अंतर्गत बियापाड़ा गांव में एक वृद्ध महिला ने घर में पड़े कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वृद्ध महिला ने कीटनाशक क्यों पिया, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कसारवाड़ी थाने के हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह ने बताया कि बियापाड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय बदी पत्नी सादर किसी बात को लेकर परेशान थी और उसने अपने घर में रखा कीटनाशक पी लिया, जिससे कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तो परिवार के लोग उसे अस्पताल के लिए उपचार के लिए सज्जनगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रात को शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। महिला का नाम श्रीमती बद्दी, वाइफ ऑफ सादर, जाति मुनिया, निवासी बियापाड़ा। आज कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक श्रीमती बद्दी की जहरीली दवाई पीने से दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मौके पर आए जिसके पति ने रिपोर्ट दी है कि कोई रात्रि में कोई जहरीली दवाई पी ली थी, जिस वजह से इसको अस्पताल में भर्ती कराई थी, जिस दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। बांसवाड़ा जिले के कड़वा आमरी गांव में एक महिला नहर में तेज बहाव में बह गई और डूबने से उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि वह अपने खेत पर घास लेने गई थी और वहां से घास लेकर वापस अपने घर की ओर आ रही थी। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार कड़वा आमरी निवासी धूली पुत्री बल्लू अपने खेत पर घास लेने गई थी। वहां से घास का पूला सिर पर रखकर नहर के किनारे किनारे अपने घर की ओर वापस जा रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और नहर में जा गिरी। पानी के तेज बहाव में वह बहने लगी। ग्रामीणों ने उसे बहते हुए देखा तो तत्काल घाटोल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव से काफी दूर नहर से उसके शव को जैसे तैसे बाहर निकलवाया और उसके बाद बांसवाड़ा एमजी अस्पताल की मोर्चरी में लेकर आए। घाटोल थाना एएसआई मेघराज ने बताया कि शव मिलने की सूचना उसके परिजनों को दी गई। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचा और उनकी मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों को सौंप दिया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सर ये आज दिनांक को 11 बजे का मामला है और ये दुल्ली डॉटर ऑफ बल्लू जो कड़वामड़ी की रहने वाली है जो 11 बजे खेतों में घास लेने के लिए गए थे और वापस घास लेकर आ रही थी नहर टू नहर और पैर फिसलने से नहर में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। छोटी सादड़ी की धोलापानी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक नाल टोपीदार बंदूक बरामद की है। धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। टीम जब पतरा घाटा नदी के पुलिया के पास पहुंची तो वहां नाकाबंदी शुरू की गई। इसी दौरान मानपुरा की ओर से एक व्यक्ति बंदूक लेकर आता दिखा। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गोपीलाल पुत्र चुन्नीलाल मीणा निवासी राजपुरा आमलीफला थाना धोलापानी बताया। जब उससे बंदूक का वैध लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर शहर में सिद्धि कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में मौजूद झूलेश्वर महादेव मंदिर का 7वां पाठोत्सव धार्मिक आयोजन के साथ मनाया गया। मुख्य यजमान रमेश भाई वरियानी रहे। आचार्य प्रणव अग्निहोत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह कलश पूजन कराया। इसके बाद गणपति माता जी का पूजन हुआ। इसके बाद भगवान शिव का विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक भी किया गया। ब्राह्मणों ने भगवान शिव का लघु रुद्र पूजन भी कराया। साथ ही मंदिर की ध्वजा का भी परिवर्तन किया गया। जयकारों के बीच भक्तों ने मिलकर मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई। इसके बाद आरती करके महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक कालरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकिशन भक्तानी, संरक्षक रमेश वरियानी, उपाध्यक्ष श्रीनील भटीजा, सुरेश असीजा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। छोटी सादड़ी भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने नेशनल हाईवे 56 से गोठड़ा तक 2.80 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस सड़क का निर्माण 130 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य दलपत कुमार मीणा ने बताया कि निर्माण कार्य 23 अगस्त 2024 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें 2.20 किलोमीटर लंबाई में बीटी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता संबंधी जानकारी ली और सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द शेष कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष कृष्णावत ने स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन लिया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य दलपत कुमार मीणा के साथ भाजपा पश्चिम मंडल अध्यक्ष रमेश गोपावत, पूर्वी मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत, मंडल महामंत्री वर्दीचंद धाकड़ सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशलगढ़ कस्बे में आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में शांति समिति व सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इसमें उपखंड अधिकारी मनोज खेमादा, पुलिस उपाधीक्षक श्याम सिंह, कुशलगढ़ थाना अधिकारी रूप सिंह चारण, नायब तहसीलदार माधवलाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी त्योहारों को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्य रूप से होली, रमजान, ईद, रामनवमी, चेटीचंड आदि त्योहारों को देखते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने व आपसी भाईचारे को और मजबूत करने पर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए।
अधिकारियों ने कहा कि त्योहार सभी के साझे होते हैं और इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी सभी को रखनी चाहिए। साथ ही असामाजिक तत्वों के बारे में पहले से ही पुलिस को सूचित कर दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि त्योहार की पवित्रता और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पंकज दोषी, सुरेश, शमशु, गोविंद, नाथू, राकेश कोठारी, रितेश गादिया सहित बड़ी संख्या में नागरिक और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा शहर के मदारेश्वर पहाड़ पर एक बार फिर अचानक आग लग गई। आग हवा के तेज होने के कारण चारों ओर तेजी से फैल गई और सागवान के कई पेड़ जल गए। पास में ही स्थित साईं बाबा मंदिर के पुजारी हितेश जोशी ने घटना के संबंध में दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन पहाड़ी पर गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता नहीं होने से काफी परेशानी हुई। इसके बाद कर्मचारियों ने पैदल ही वहां तक जाकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवा के कारण आग लगातार फैलती जा रही है और बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके में लगी आग के कारण कई जंगली जानवरों के भी मरने की आशंका है। पहाड़ पर लगी आग के कारण धुआं आसपास की सभी कॉलोनियों में फैल गया, जिससे लोगों का बुरा हाल हो गया। हालांकि देर तक आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन काबू पाना मुश्किल था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी मदार कॉलोनी क्षेत्र के आसपास के जंगल में आग लग गई थी, जिसमें कई पेड़ जलकर राख हो गए थे और काफी नुकसान भी हुआ था। ये साईं बाबा मंदिर के पीछे और मदारेश्वर की पहाड़ी के में आग लग गई है और उसमें दमकल गाड़ी ये पहुंची और आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें ये कितने लगभग हेक्टेयर में आग लगी है, कुछ पता है क्या? वो तो पूरे लंबी दिख रही है पहाड़ी पे, दूर लंबी पहाड़ी पर दिख रही है। छोटी सादड़ी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं की परीक्षा आज प्रारंभ हो गई। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के 56 छात्र और 47 छात्राओं सहित कुल 103 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रहा, जहां केंद्राधीक्षक महेश पायक की देखरेख में परीक्षा संपन्न हो रही है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रधानाचार्य रितु व्यास ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। संस्था प्रधान दिनेश वैष्णव ने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर और गुड़ धनिया खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक पवन कुमार, सरिता शर्मा, अनुसुईया जड़वा, सोनू कुमावत सहित कई अभिभावक उपस्थित रहे। आज परीक्षा का पहला दिन था, जिसमें अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र हुआ। बांसवाड़ा शहर के निकट पिपलोद गांव में एक व्यक्ति के अपहरण के बाद उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी की प्रेमिका और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने पीपलवा निवासी रकमा राणा का अपहरण कर हत्या के केस में पीपलवा निवासी मुख्य आरोपी गब्बू उर्फ गेबीलाल मैडा की प्रेमिका लाली मैडा और दिलीप मैडा को गिरफ्तार किया है। डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि 18 फरवरी को हरीश राणा ने एक रिपोर्ट देकर बताया था कि उसके पिता रकमा की हाउसिंग बोर्ड लिंक रोड पर किराना की दुकान है, जहां से आरोपी गब्बू और उसके साथियों ने उसके पिता का अपहरण कर मारपीट की। इलाज के दौरान रकमा की मौत हो गई थी। प्रकरण में उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि 14 फरवरी को गब्बू प्रेमिका लाली से मिलने के लिए पिपलोद आया था, जहां गब्बू और रकमा और उसके बेटे शांति के साथ आपस में झड़प हो गई थी। इसी रंजिश के चलते गब्बू ने प्रेमिका और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर रकमा के हत्या की षड्यंत्र बनाई। इसी रंजिश के चलते गब्बू ने प्रेमिका और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर रकमा की हत्या का षड्यंत्र रचा। बाद में साथियों के साथ मिलकर रकमा का अपहरण कर लिया और सागतलाई पिपलोद नदी के पास ले जाकर जमकर मारपीट की। घटना में गंभीर रूप से घायल रकमा को वहीं छोड़कर वे लोग भाग गए। बाद में लोगों ने देखा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन हत्यारे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। इसको लेकर मृतक के परिवारजनों और गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने कोतवाली में प्रदर्शन भी किया, जहां पुलिस ने काफी समझाइश के बाद मामला शांत कराया। अब पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और मुख्य आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये कोतवाली थाना सर्कल में पुतलवार गांव में रकमा करके एक भील आदिवासी था, जिसके साथ गप्पू एंड पार्टी ने मारपीट करके उसे घायल कर दिया था, जिससे उसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अनुसंधान करते हुए श्रीमान सी साहब द्वारा एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल एसपी साहब शिव साहब के निर्देशन में दिलीप और उसकी प्रेमिका अली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके बाद अनुसंधान जेल में जमा कराए गए हैं। मुख्य आरोपी गबू की तलाश जारी है। परतापुर गढ़ी नगर मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल ने परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मरीजों ने शिकायत की थी कि डॉक्टर उन्हें निजी लैब पर भेजकर जांच कराते हैं। डॉक्टरों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे कुछ चिन्हित लैब पर ही मरीजों को जांच के लिए भेजते हैं। रौनक पटेल ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में मरीजों को हो रही असुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर अजय पाल सिंह और डॉक्टर विपिन बुनकर से मुलाकात की और अस्पताल में होने वाली असुविधाओं के बारे में चर्चा की। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में 35 प्रकार की निःशुल्क जांचें होती हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी जांचें हैं जिनकी सुविधाएं नहीं है या फिर मरीज अस्पताल के समय के बाद आता है, इसलिए उसे बाहर जांच कराने के लिए भेजा जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि यदि इस तरह की शिकायतें हैं तो वे अस्पताल स्टाफ की बैठक करेंगे और मरीजों को बाहर नहीं जाने देंगे। निरीक्षण के दौरान रौनक पटेल के साथ दीपक जोशी, राकेश टेलर, ललित कमाल, रमेश नागदा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के पीपलखुट ब्लॉक के सागबारी में गुरुवार को हाई कैनाल खोदी जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने जेसीबी को रुकवा दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी 23 ग्राम पंचायत में पानी पहले दिया जाए। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पीपलकुट ब्लॉक प्रवक्ता सूरजमल मेघवंशी ने बताया कि क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। गर्मियों में यह समस्या और बढ़ जाती है, इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने जेसीबी को रुकवाने के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वे किसी भी निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। ग्रामीणों के प्रदर्शन ने प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। प्रशासन को अब ग्रामीणों की मांगों को पूरा करना होगा और सभी ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था करनी होगी। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे टॉप 10 5,000 के इनामी को अजमेर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ उसका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों अभियुक्त गुजरात में शराब की सप्लाई करते हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्त चंडीगढ़ से शराब को राजस्थान के माध्यम से गुजरात में सप्लाई करने का कार्य करते हैं। पुलिस ने 10 फरवरी को रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से 449 पेटी शराब बरामद की थी। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि पुलिस ने मुख्य शराब तस्कर दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह की तलाश में ब्यावर, उदयपुर, पाली और अन्य शहरों पर दबिश दी थी। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर उसे अजमेर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ एक अन्य अभियुक्त अशोक को भी गिरफ्तार किया गया है। 11 फरवरी 2025 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 249 कार्टन पंजाब, चंडीगढ़ एवं राजस्थान निर्मित शराब जब्त कर अभियुक्त हेम सिंह रावत निवासी भीम को गिरफ्तार किया गया था, जिसने शराब दुर्गेश सिंह रावत से लाना बताया था। उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने टॉप 10 अपराधियों की सूची में लेकर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसको आज अजमेर से मैं साथी अभियुक्त अशोक फतेह सिंह रावत निवासी मोड़ा काकर के अजमेर से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया है, जिनसे अग्रिम अनुसंधान जारी है। छोटी सादड़ी के शिवाजी मार्ग स्थित हरीश आंजना राजकीय बालिका विद्यालय की एनपीसी की दल ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। एसपीसी प्रभारी विनोद खटिक ने बताया कि दल को वरिष्ठ अध्यापक दीपक शर्मा, सतीश साहू एवं राकेश प्रजापत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण के दौरान छात्राओं ने एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को राजस्व मामलों, कानून व्यवस्था, जुलूस, अनुमति प्रक्रिया, जन सुनवाई, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, बंदूक लाइसेंस आदि प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने चुनाव प्रक्रिया, मतदान सूची में नाम जुड़वाने, उपखंड अधिकारी बनने की शैक्षणिक योग्यता, ट्रेनिंग सेंटर एवं बुजुर्ग दंपतियों को भरण पोषण राशि व पेंशन की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया। भ्रमण के दौरान उपखंड कार्यालय कक्ष, रीडर कक्ष एवं उपखंड न्यायालय कक्ष का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर निजी सहायक गोविंद धाकड़ भी उपस्थित रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।